उत्तर प्रदेश में इटावा समेत अधिशंख्य इलाकों में भीषण तपिश पर्यटन उद्योग को बुरी तरह प्रभावित कर रही है। पर्यटकों से गुलजार रहने वाले सफारी पार्क में पर्यटकों के बगैर सन्नाटा पसरा है। वहीं वन्यजीव भी गर्मी के कारण चहलकदमी की बजाय अपनी मांद में सुस्ताते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण गर्मी का प्रतिकूल असर पर्यटकों पर पड़ा है। सामान्य तापमान रहने पर करीब 300 के आसपास पर्यटक आम दिनों में आया करते थे। वहीं अब मात्र 22 पर्यटक ही सफारी की खूबसूरती का दीदार करने पहुंच रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल माह के शुरू में ही सफारी पार्क के वन्य जीवों की मुश्किलें बढ़ना शुरू हो गई। सफारी प्रबंधन मानकर चल रहा है कि अप्रैल में वन्य जीवों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अगर यह तापमान 45 डिग्री के ऊपर जाता है तो फिर वन्य जीवों को उनके बाड़े से निकालने पर विचार करना पड़ सकता है, क्योंकि खुले में गर्मी का एहसास वन्य जीवों को अधिक होगा। लाइन सफारी में फिलहाल 18 एशियाटिक शेर हैं, जो पर्यटकों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अप्रैल के पहले सप्ताह में 42 डिग्री तापमान पहुंचने पर सफारी प्रबंधन चिंता में पड़ गया। सफारी प्रबंधन ऐसा मानता है कि मई जून में तापमान और अधिक हो सकता है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो वन्य जीवों के लिए मुश्किल होगी। सफारी पार्क के क्षेत्रीय वन अधिकारी विनीत कुमार सक्सेना ने बताया कि पारे में लगातार हो रही बढ़ोतरी से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। एक सप्ताह पहले जिले में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास था, जो अब बढ़कर के 45 डिग्री तक आ पहुंचा है। मार्च तक एवरेज इनकम 50 से 60,000 रुपये पर डे थी, जो अप्रैल माह में घट के 15 से 20,000 रुपये रह गई है। सैटरडे संडे को 20 से 25,000 रुपये आ रहा है, बाकी दिनों में 14-15,000 रुपये पर डे आ रहा है। तो इसी से अंदाज़ लगाया सकता है कि संडे सैटरडे में 100 के लगभग पर्यटक और बाकी दिनों में 70 से 75 पर्यटक ही पर डे आ रहे हैं। इधर एक हफ्ते में टेम्परेचर 42 से 44 के बीच में रहा है यहाँ का, जिसमें आज का तापमान सबसे ज़्यादा है। 44 डिग्री टेम्परेचर है 11 बजे के आसपास, और पर्यटकों की संख्या नगण्य है। पूरे सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक मात्र 20 पर्यटक आए थे, और जिसमें धीरे धीरे शाम तक ज़्यादा 70 से 75 पर्यटक आ जाएंगे। फिलहाल भीषण गर्मी की जद में आने से इटावा सफारी पार्क के पर्यटकों पर खासा असर पड़ा है। अगर यही स्थिति रही तो हो सकता है कि इटावा सफारी पार्क को बंद करने पर विचार किया जा सकता है। रजत सिंह के साथ यूपी पत्रिका के लिए इटावा से दिनेश शाह की रिपोर्ट।